तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए। भाई के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी को जिसका नाम है डेथ। एंड इसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो इसकी IMDb रेटिंग है 5.4 स्टार आउट ऑफ 10। भाई IMDb रेटिंग ज्यादा कम नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक है इसकी IMDb रेटिंग। एंड भाई ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे एक्सप्लेन करते हुए काफी ज्यादा मजा आया है, आपको सुनते हुए ना भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो वीडियो को लास्ट वॉच करना है। वीडियो को लास्ट में आपको कुछ इसके मेन पॉइंट भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट वॉच करना। एंड अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल प्रेस करना, मतलब भाई जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 10 लाइक, आशा करता हूँ आप कर दोगे। एंड लेट्स गेट स्टार्ट टू अबाउट वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है ब्रेट और टॉम। उन दोनों के पेरेंट्स भी वहीं पर बैठे हुए हैं, मतलब उनमें से दोनों का भी नाम होता है बिल और किम। दोनों की ना दूसरी शादी हुई होती है। टॉम ब्रेट की स्टेप सिस्टर होती है, बट वो उसे एज अ सिस्टर नहीं मानती। तभी बिल को ब्रेट की चिक सुनाई देती है तो वो उसके पास भागता हुआ चला जाता है। वो देखता है कि ब्रेट की उंगली कटी हुई होती है और उसमें से खून भी निकल रहा होता है। उनको लगता है कि डॉन ने उसकी उंगली मुंह से काट दी है, बट ऐसा नहीं होता। फिर हमें डॉन की टीन एज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक क्रिश्चियन ग्रुप द कॉमेंस की पर्सन बन चुकी थी। वहाँ पर वो सबके सामने बैठकर लेक्चर दे रही है। वहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स एलिसा और फिलिस के साथ आती है। वो उन्हें अपने माँ की बीमारी की मतलब माँ की बीमारी कैसी है उसके बारे में बता रही होती है। अभी वहाँ पर एक टोबी नाम का लड़का आता है। टॉन जब टोबी को देखती है तो वो उसे देखते ही रह जाती है। सैम टोबी के साथ भी होता है। वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लग गए थे। टोनी बताता है कि वो इस टाउन में नया आ गया है रहने के लिए और वो जल्दी ही इन लोगों के स्कूल में ही ज्वाइन होने वाला है। और फिर उसके बाद डॉन वहाँ से घर पे आ जाती है और अपने मम्मी के अपने मॉम से मिलती है। वो आज ना काफी ज्यादा बीमार चल रही थी, उसकी तबीयत ना काफी ज्यादा बीमार खराब थी, बट उसके डैड और वो मिलकर उसका ख्याल रख रहे थे। जब डॉन बाथरूम में नहाने जाती है तो ब्रेड वहाँ पर उसको परेशान करने लगता है। वो अभी भी डॉन को बस परेशान ही करता था और उसकी लाइफ कुछ भी नहीं थी, बस गेम खेलना और लड़कियों के साथ खेलना, बस यही करता रहता था वो दिन भर। अगले दिन डॉन स्कूल जाती है जहाँ पर देखते हैं कि स्कूल में लड़के उसको पटाने के लिए उसके पीछे पड़े हैं, बट उसकी नजर ना सीधा टोपी पर ही चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बायोलॉजी की क्लास चल रही होती है। यहाँ पर फीमेल के पार्ट्स के ऊपर स्टिकर चिपका हुआ होता है बुक के अंदर, जो कि पूछने पर सर बताते हैं कि अथॉरिटी से ही ऑर्डर है कि फीमेल पार्ट्स को नहीं दिखाया जाएगा। मुझे लगता था कि सिर्फ इंडिया में ही एजुकेशन का बुरा हाल है। फिर स्कूल के बाद डॉन और टॉबी एक मूवी देखने जाते हैं। वो एक एडल्ट मूवी होती है जिसमें जिसे देख कर ना टॉबी को कुछ होने लगता है। डॉन के साथ कुछ करना चाहता है पर डॉन उसके इशारे नहीं समझ पाती और वो काम अधूरा रह जाता है। उधर ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। गर्लफ्रेंड उसके उंगली का चोट का निशान देखती है तो उसके बारे में उससे पूछती है। तब ब्रैड बताता है कि बचपन में डॉन ने मुझे काट लिया था, तभी से ये ऐसा निशान यहाँ पर पड़ चुका है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तब तो वो बहुत ज्यादा छोटी थी तो इतना बड़ा घाव कैसे हो गया। उस पर ब्रैड कोई भी जवाब नहीं देता और वहीं पर डॉन और उसके फ्रेंड्स मूवी देखने के बाद घूमने के लिए एक लेक के पास चले जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ी और घनी गुफा भी होती है जिसके अंदर बहुत सारे पेड़ लगे जो होते हैं। ईशा बताती है कि यहाँ पर जो भी कपल्स आते हैं वो लेक में टहलने के बाद उसी गुफा में जाकर इंटरमेट होते हैं। डॉबी और डॉन लेक के किनारे बैठ कर बातें कर रहे होते हैं। डॉक बताती है कि वो अभी तक वर्जिन है और वो चाहे तो वो चाहती है कि शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ ही सब कुछ करे। डॉबी अपने बारे में बताता है कि वो वर्जिन नहीं है, उसने 1 साल पहले अपनी एक्स के साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन वो उसकी बहुत बड़ी भूल थी। अब रात होने पर टॉम अपने घर पे आ जाती है और अपने बेड पर लेटकर खुद को टॉबी के साथ इमेजिन करने लगती है। इमेजिनेशन में खोकर खुद से प्यार करने लग जाती है, पर तभी अचानक से एक गंदा सा क्रिएचर उसके दिमाग में आ जाता है, उसकी इमेजिनेशन में आ जाता है।
जिससे कि उसका सारा मूड खराब हो जाता है और उसका खुद से प्यार करना अधूरा रह जाता है। टॉम अगले दिन टोबी को फोन करती है और उससे दूर रहने को कह देती है। टोबी कुछ कह पाता उसके पहले ही टॉम को फोन कट कर लेती है। टॉम ने भले ही टोबी को दूर रहने के लिए बोल दिया था फोन पर, बट वो अभी उसके दिल और दिमाग में बस चुका था, जिसके वजह से वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। उससे अब ये सहन नहीं हो पा रहा था और वो टोबी को कॉल करके उस लेक के पास वापस से बुला लेती है। जब टोबी आता है तो टॉम उसे लेक में तैरने के लिए ले जाती है। वो दोनों तैर रहे होते हैं और साथ ही साथ में बहुत सारे इंजॉयमेंट भी कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों उसी गुफा में चले जाते हैं, सब करते थे। और फिर अब टोबी टॉम को किस करने लगता है और टॉम को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, बट वो उसे रुकने को कहती है, पर टोबी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। टॉन पूरी तरीके से ट्राई करती है टोबी को रोकने पर, बट हाथापाई में टॉन सर पत्थर से टकरा जाता है और वो हल्का फुल्का बेहोश हो जाता है। अब टोबी इस बात का फायदा उठाकर उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। जैसे वो करता है तो दर्द की वजह से टॉम को होश आ जाता है और वो चिल्लाकर उसे अपने ऊपर से हटाने लगती है, बट वो जबरदस्ती करे जा रहा होता है। लेकिन तभी टोपी की चीख निकल जाती है। देखते हैं कि टोपी का प्राइवेट पार्ट कट चुका होता है और वो जमीन पर पड़ गया होता गिरा हुआ होता है। और अब टॉन को कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है तो टोपी डर के मारे ही पानी में कूद जाता है। टॉन यही रुक कर उसके पानी के बाहर आने का वेट कर रही होती है, बट वो वहाँ से वापस ही नहीं आता। और फिर उसके बाद वो घर चली जाती है। घर में उसको बार बार वही सीन इमेजिन हो रहा था। गुस्से में तोड़ फोड़ करने लग जाती है। अगले दिन वो अपने दोस्तों से मिलती है। टॉन उनको घुमा फिरा के टोपी के बारे में पूछने लगता है। बताते हैं कि उन्होंने टोपी को कल से कहीं भी नहीं देखा। और अब ये सुनकर डॉन और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो अपनी स्पीच देने टॉमिस ग्रुप में जाती है, बट उसके मन में वही सब चल रहा होता है, जिसके वजह से वो कुछ भी ठीक से नहीं बोल पाती। वहाँ का लीडर उससे स्टेज की वहाँ का वो अच्छे से बोल नहीं पाती ना, इसलिए उसका लीडर स्टेज से निकाल देता है। वहीं पर पार्टी भी शुरू हो जाती है। यहाँ पर टॉम अकेले गुमसुम से बैठी हुई होती है, एकदम शांत बैठी हुई होती है। अभी वहाँ पर रैन आता है जो कि उसे पहले से ही पसंद करता था। टॉम रैन से उसे घर छोड़ने के लिए कहती है, वो उसे घर छोड़ देता है, लेकिन जाने से पहले वो उसको डेट के लिए पूछता है, पर टॉन बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। घर जाने के बजाय उस लेक पर जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि टोबी का प्राइवेट पार्ट अभी भी वहाँ पर पड़ा हुआ है और उसे कोई कीड़ा खा रहा है। ये सब देखकर टॉन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो अपने घर आती है और बुक में से उस स्टिकर को हटाने की कोशिश करती है जो कि फीमेल पार्ट के ऊपर चिपका हुआ था। जब वो हटता है तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो ऐसे रिएक्शन दे रही होती है जैसे कि उसने वो एकदम पहली बार देखा हो और उसके बॉडी में कुछ और ही हो। वो और कुछ जानने के लिए इंटरनेट पे सर्च करने लगती है तो उसे उसमें एक आर्टिकल मिलता है जिसमें कि वेजाइना डेंटाटा नाम की एक मैथोलॉजी के बारे में लिखा होता है। उसमें लिखा था कि बहुत सालों पहले लड़कियों के वजाइना में दांत हुआ करते थे, जिसके लिए संभोग करने के लिए मैं लड़कों को काफी ज्यादा मेहनत किया करती थी, किया पड़ना लगती थी। उन्हें काफी ज्यादा इंजुरीज भी आ जाती थी और ऐसा 1 करोड़ लड़की में से किसी एक को ही होता है जिसके वजाइना में दांत निकल आते हैं। और अब टॉन ये सब पढ़ के घबरा जाती है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तुरंत अपनी साइकिल उठाती है और डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस लिए आई है। वो बोल देती है कि बस नॉर्मल चेकअप कराने के लिए ही आई हूँ। और अब डॉक्टर उसकी वजाइना को चेक करने लगता है। उसे बाहर से एकदम नॉर्मल ही लग रही होती है। वो ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए फिंगर्स भी अंदर डालने लग जाता है। टॉन रो रही होती है बट वो नहीं सुनता। टॉन को दर्द होने लगता है, तभी डॉक्टर की चीख निकल जाती है, जिसे देखकर डॉन भी चीखने लग जाती है। डॉक्टर का हाथ उसके वजाइना में फंस जाता है। डॉक्टर उससे अलग होता है तो पता चलता है कि जितनी भी उंगलियां उसने उसके वजाइना में डाली थी वो सब टूट चुकी है। और अब ये सब देखकर डॉन बहुत ही ज्यादा डर जाती है, वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो घर जाते टाइम वो देखती है कि पुलिस वाला टोबी की गाड़ी चला रहा होता है। वो लेक की तरफ चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि टोबी की लाश लेक से निकाली जा रही थी।
ये देखकर टॉम के पूरे होश उड़ जाते हैं। वहाँ से निकलकर घर पर आ जाती है। वो देखती है कि उसकी मॉम घर पर बेहोश पड़ी हुई है, लेकिन उसका भाई वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है। डॉन डैड को कॉल करके उनको अगर जल्दी से घर पर बुला लेती है और बोलती है कि हॉस्पिटल में मतलब एम्बुलेंस बुलाओ। काफी रात हो जाने पर उसके डैड उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहते हैं। वो जब घर जाती है तब उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ होता है। सब देखकर उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और वो रैन के पास चली जाती है। वो रोते हुए उसको सब कुछ बताने लग जाती है कि उसने टोपी को मार डाला है और उसके वजाइना में टीथ है। यही सब बड़बड़ा रही होती है, पर रैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। बट वो उसको शांत करने के लिए वो उसको गले लगा लेता है। फिर डॉन बाथटब में नहा रही होती है और फिर वही बार रैन कमरे को मतलब ऐसे कैंडल से सजा रहा होता है डॉन का मूड बनाने के लिए। जब डॉन बाहर आती है तो दोनों एक साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं और इसके बाद वो दोनों लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। डॉन को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है, पर उसे ये भी ख्याल आता है कि रैन के साथ भी वैसा ही ना हो जैसा कि टॉपी के साथ हुआ था। पर रैन उसे भरोसा दिलाता है और फिर शुरू हो जाता है। दोनों काफी देर तक संभोग करते हैं, बट फिर भी कुछ भी नहीं होता, जिससे कि डॉन को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। डॉन शीशे में खुद को बिना कपड़ों का देखती है और किसी भी तरीके से हादसा ना होने पर वो काफी खुश हो रही होती है। वही डॉक्टर को टोपी का पोस्टमार्टम करते वक्त एक दांत मिलता है। डॉक्टर और पुलिस नहीं समझ पा रहे थे कि टोपी के साथ हुआ क्या, एक्चुअली में टोपी के साथ हुआ क्या। और अब हम देखते हैं कि डॉन को अब क्राइम के साथ करने में अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो उसके साथ बार बार करती है। एक दिन वो दोनों जब इंटरमीट हो रहे थे तब रैम का कॉल आता है, जिससे कि पता चलता है कि उसने अपने फ्रेंड के साथ बेट लगाई है। अगर वो डॉन के साथ एक्टिमेट होगा तो वो शायद जीत जाएगा। और फिर अब ये सब सुनकर डॉन को गुस्सा आ जाता है। उसी गुस्से में वो रैन का काट देती है और उसे वहाँ पर वैसा ही छोड़कर चला जाती है। इससे हमें ये समझ में आता है कि डॉन जब अपनी इच्छा से इंटीमेट होती है तो कुछ भी नहीं होता, बट कोई अगर उसके साथ गलत तरीके से कर रहा हो तो उसके वजाइना के अंदर के जो दांत है ना वो बाहर निकल आते हैं और फिर जो भी होता है सामने वाला उसका कट जाता है। डॉन वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की अब डेथ हो चुकी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डैन ब्रैड के रूम में जाते हैं और उसे घर छोड़ने के लिए कहते हैं। तब ब्रैड उनकी बात नहीं मानता और उनसे लड़ाई करने लगता है। डैड उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। वो अपना कुत्ता ही उनके आंख पर छोड़ देता है, जो कि उन्हें काट भी लेता है। ब्रैड बताता है कि मैं डॉन से प्यार करता था, बट आपने उसकी मॉम से शादी करके मेरी उससे बहन बना दी, इसीलिए मैं आपसे और मॉम से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। और फिर अब उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैड की गर्लफ्रेंड डैड को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर डॉन मिल जाती है। जब वो डैड से चोट के बारे में पूछती है तब वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि ये सब क्रेड ने किया है। वो ये बताती है कि तुम्हारी मॉम उस दिन हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, बट ब्रैड ने उसे हेल्प करने नहीं दी। ये सब सुनकर डॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ब्रैड से बदला लेने का सोच लेती है। वो घर जाती है और खूब अच्छे से तैयार होने के बाद ब्रैड के रूम में जाती है और वो उसे सेड्यूस करने लग जाती है। और अब ब्रैड ने डॉन को बहन की नजर से कभी भी नहीं देखा था, इसीलिए वो सेड्यूस हो भी जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। जब वो इंटीमेट हो रहा होता है तो उसे अपने बचपन का किस्सा याद आता है कि उसकी उंगली कैसे कटी थी। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने डॉन को हैरेस किया था, इसीलिए उसकी उंगली कट गई थी और अब ये चीज उसको याद आती है। बट तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, बट अब तक डॉग ने उसका बीक काट लिया होता है। डॉन जैसे ही खड़ी होती है तो उसका प्राइवेट पार्ट वजाइना से निकल कर गिरता है और तभी ब्रैड का डॉग आकर उसे खा जाता है। और इसके बाद ब्रैड डॉन को उसी हालत में छोड़कर चली जाती है जैसे कि उसने मॉम को छोड़ा था। और अब वो अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए अपने साइकिल से बैग लेकर निकल जाती है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसकी साइकिल खराब हो जाती है। अब वो वहाँ पर लीफ मांगती है। लीफ देने वाला एक बूढ़ा सा आदमी होता है। रात हो जाने पर वो बूढ़ा सा आदमी अपनी कार एक सुनसान जगह पर खड़ी करता है और डॉन को हफ्सिस टाइप स्माइल देता है। डॉन कार से निकलने लगती है, बट बुढ़े ने डोर्स को लॉक कर दिए होते हैं। वो पहले तो थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर वो कैमरे की तरफ एक क्रीपी सी स्माइल देती है और क्योंकि उसे पता होता है कि
बुड्ढे के साथ अब क्या होने वाला है, और मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन तीत मूवी का। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा या फिर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बता देना। और मुझे अगली कौन सी मूवी को एक्सप्लेन करना चाहिए ये भी जरूर कमेंट में बता देना। मैं आपकी कमेंट पर वही मूवी को एक्सप्लेन भी करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। उसके बाजू वाले बेल आइकॉन को ना और दबाना और पे सेट कर देना। भाई मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूंगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।